हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टडी कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। में हमने इंजेक्शन ऑफ फूड पढ़ लिया था, किस तरह से निकलते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, स्टमक में किस तरह से डाइजेशन होती है, बक्कल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से खाने का हमारे अंदर अवशोषण होता है। मतलब हमने खाना तो खा लिया, डाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, फिर डाइजेशन के बाद जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी में, किस तरह से हमारे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, उसको हम स्टडी करेंगे आज। तो हमारा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण। राइट। सो क्या होता है आफ्टर डाइजेशन, जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, जो कि हमारी बक्कल कैविटी से शुरू होके स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद क्या होता है, जो फूड जो है हमारा बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स बन चुके होते हैं। बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दे कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हमने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बताई थी, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, इसकी जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही थी, तो जो खाना है वो इतना छोटा सब्सटेंस में टूट चुका होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल से वो पास हो सकता है। मतलब वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और वहाँ पे क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें जाके वो सीधा हमारे ब्लड में पहुँच जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारा भोजन जो है डाइजेशन के बाद बहुत ही स्मॉल हो चुका है, इतना छोटा हो चुका है कि हमारी जो वॉल है, जो दीवारें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उससे भी पास हो सकता है। ठीक है, और गो इनटू द आवर ब्लड, हमारे ब्लड में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, ब्लड में पहुंच गया, हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक है, ब्लड तक पहुंचाना था। उसके बाद हमारे जो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, मतलब हमारी उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसको काट के देखें स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम विली। क्या बोलते हैं, विली, VILLI। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं विली। इसमें क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं विली। ठीक है, बहुत सारी इस तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होंगी, तो उसके बीच में ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो हर एक को, जैसे ये सिंगल है, इसको हम बोलते हैं वीलस। क्या बोलेंगे, वीलस। जो सिंगुलर होगा, जो एक होगा, उसको हम वीलस बोलेंगे। और जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी, उनको हम विली बोलेंगे। तो हर एक विली में कंटेन ए नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज, मतलब हर एक सेक्शन में बीच में बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो हमने खाना अब्जॉर्ब कर चुके हैं उसमें उसकी यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये इस प्रोसेस कहाँ हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब किस तरह से अवशोषण कर रहे हैं हम फूड का आफ्टर डाइजेशन। डाइजेशन के बाद वो फूड बहुत ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है। अब वो इतना छोटा हो चुका है कि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी पास हो सकता है और हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है। ठीक है, हमारा काम यही था कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स खाए हैं वो हमारे ब्लड तक पहुंचे, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में ईजिली ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं विली। और ईच वीलस, हर एक वीलस में बहुत सारा नेटवर्क, मतलब एक जाल बिछा होता है ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, उसका मेन काम यही है, उसको किस तरह से हम उसकी एनर्जी को स्टोर करें और उसका फर्दर यूज़ करें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है एसिमिलेशन की। ठीक है, 5 स्टेप हैं। पहले हमने पढ़ लिया इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, अब एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं।
पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है मिलाना, कि जो हमने खाना हमारा न्यूट्रिशन में बदल चुका है, उसके बाद जो वो अवशोषित होके हमारे ब्लड में पहुंच गया, तो ब्लड में किस तरह से कहाँ कहाँ वो पहुंचेगा। तो वो जो खाना है हमारा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो चुका है, तो वो ट्रांसपोर्ट टू द सेल ऑफ द बॉडी, हमारे जो विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है, हमारे एब्जॉर्प्शन में हमारे ब्लड में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँच चुका है। फिर वो न्यूट्रिशन हमारे कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, सेल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं जिससे कि हमारी बॉडी बनी है वहाँ तक ये पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें ग्लूकोज, ठीक है, ये खाना ब्रेक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंस में पहुँच गया, कुछ ग्लूकोज बन गया, कुछ अमीनो एसिड्स बन गया, कुछ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। तो हम पहले बात करते हैं ग्लूकोज। जो ग्लूकोज की फॉर्म में बना है वो ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो आगे क्या होगा, ऑक्सीजन की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से, जो कि एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी रिलीज। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल गई, ठीक है। जो हमने खाना खाया वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया प्रोसेस। हमें क्या चाहिए था खाने से, एनर्जी, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स किस काम आते हैं, कुछ खाने से अमीनो एसिड निकलते हैं, जो कि हमने पहले बात करी, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, हमारे नए सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में रेगुलरली न्यू सेल्स बनते रहते हैं, और जो बर्न आउट, जो ख़राब हो गए होते हैं हमारे सेल्स और टिश्यूज़, वो अपने आप रिपेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो ब्रोकन टू प्रोड्यूस, वो आगे ब्रेक होगा, जो कि क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। और फैटी एसिड है तो वो हमें क्या देगा, बहुत सारी एनर्जी, और हमारी स्किन के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कभी हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो हमारी स्किन के अंदर स्टोर हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो यहाँ से वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वो यहाँ से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये था प्रोसेस एसिमिलेशन का, ठीक है। हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं, ठीक है, हमारे 4 स्टेप हो गए। अब हम 5th और लास्ट स्टेप पढ़ेंगे, इजेशन। इजेशन मतलब त्यागना। जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में यूज़ हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो इजेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारी इसमें इजेशन में क्या आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी ख़त्म। अब हम शुरू करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी शुरू। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो प्रोसेस है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो किस में आ रही थी, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में आ रही थी। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी थी, 7.5 मीटर, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन उससे छोटी होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी है, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ कंप्लीट हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वेस्ट, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम वेस्ट कहते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, कहाँ आया, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है जो अनडाइजेस्टेड फूड है। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम सेंड थ्रू द रेक्टम, रेक्टम में चला जाता है सॉलिड वेस्ट। जो वेट सॉलिड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम फीसिस, ठीक है। तो ये फीसिस जो होता है, जो हम मल त्यागते हैं, वो लीव द बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीफिकेशन, मल को त्यागना, ठीक है। जो वेस्ट है हमारी बॉडी से एग्जिट हो चुका है। दिस इज द डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो पढ़ लिया, जो लाइट कलर में दिख रही है, अब डार्क कलर में जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। वो कितनी लंबी है, यहाँ से शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से कनेक्ट है, तो ये होती है 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है यहाँ से, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड ट्रैवल करता हुआ हमारे
रेक्टम तक, ये होता है हमारा रेक्टम। रेक्टम तक पहुंचकर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? रीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ह्यूमंस की बॉडी के जो न्यूट्रिशन है 5 स्टेप्स वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन में किस तरह से खाना जा रहा था? फर्स्ट इजेशन के थ्रू कैसे निगलते हैं, फिर डाइजेशन पड़ी, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन। ठीक है, किस तरह से हमारी बॉडी में लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है।